ये है दिल्ली दर्पण। केवल एबीवीपी की जीत नहीं है, ये जीत खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स की भी जीत नहीं है, ये जीत पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की जीत है और ये हमारे देश के लोकतंत्र की एक जीत है। जागो राकेश साइया मार सके ना कोई, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, पर इसका साक्षात जो उदाहरण है मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर बात करें पिछले कुछ दिनों में ही, अब बीते कुछ दिन पहले ही जो तीनों खालसा कॉलेज हैं उसके ऊपर एक बड़ा बवाल था कि वहाँ पे छात्रों का आरोप था कि वहाँ की जो प्रबंधन या पेरेंट बॉडी है वो लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनका हनन करने का प्रयास कर रही है। इसी को लेकर वो तमाम छात्र हाईकोर्ट पहुंचे थे और हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी जो पेटिशन दायर की थी और उसके बाद वो जीत को, एक जो जीत की किरण है वो अपने साथ लेकर आए थे। जी हाँ, इसी को लेकर अभी हम मौजूद हैं श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में और साथ ही साथ ये तमाम एबीपी के छात्र हैं जो अपने पेटिशन लेके गए थे और साथ ही साथ यहाँ पे 3 दिन अपने कॉलेज में इन्होंने भूख हड़ताल की और प्रशासन में आंख डाल के उन्होंने कहा कि आप गलत हैं और हम आपके जो गलत है उस चीज को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और गलत काम मुंह तो जवाब जरूर देना चाहते हैं और दे के रहेंगे। और शायद ही आप देख सकते हैं कि वो आज साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है कि आज नॉमिनेशन के फॉर्म भरे आ रहे हैं। हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए आज जो नोटिस है यहाँ पे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो नोटिस यहाँ पे लगा दिया गया है और आज नॉमिनेशन फाइल भी हो चुकी है। उत्कर्ष जी हैं और रचित जी जो कि हाईकोर्ट गए थे, बात करें क्या क्या आपने वहाँ पे मांगे रखी थी, किस पॉइंट को लेके क्या हाईकोर्ट की तरफ से आपको आपके पक्ष में क्या ऑर्डर आया था? ये हमारी जो कॉलेज ने हमें बोला कि हमारी जो पेरेंट बॉडी है उसने डिसाइड किया है कि खालसा कॉलेज में, तीनों खालसा कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या होगा? इलेक्शंस नहीं होंगे तो सिलेक्शन होगा, एक स्टूडेंट्स काउंसिल बनाई जाएगी जो कि टीचर्स स्टूडेंट एडवाइजरी कमेटी वो सिलेक्ट करेगी। तो क्या वो हमारा ये प्रश्न था कि क्या वो कमेटी जो टीचर्स के द्वारा चुनी जाएगी, क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट जाएगी? क्या वो बच्चों की आवाज़ उठा पाएगी? क्या वो छात्रों की आवाज़ उठा पाएगी? इसी बात को लेकर हम माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में गए। वहाँ पर हमने अपनी पिटीशन फाइल करी, पीएल फाइल करी। हाई कोर्ट में जज ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। जज ने बोला कि अगर आपको दूसरों से डिसइंटीग्रेट भी होना है तो आपको एक रेफरेंडम कराना पड़ेगा एज पर लिंगडो कमेटी। लिंगडो कमेटी का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही आपको काम करना पड़ेगा। एक रेफरेंडम कराना होगा। रेफरेंडम मतलब कि अगर 100 बच्चे हैं तो 51 बच्चों को वोट करना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में दूसरों के इलेक्शंस नहीं हो और कॉलेज स्टूडेंट्स के इलेक्शन नहीं हो। अच्छा, बात करें आज जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि नॉमिनेशन भी फाइल का जो कार्य है वो अंदर चल रहा है और क्या उम्मीद है कि आगे, क्योंकि जिस तरीके से सिख प्रबंधन कमेटी ने आप लोगों का भी आरोप है कि इसलिए चुनाव भंग कराने का प्रयास किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो पार्टी है एसओडी श्रोमणी अकाली दल वो कहीं ना कहीं अपना वजूद खोता जा रहा है। देखिए, कल जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो उसके बाद हमने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ी, लेकिन हमने अपना प्रोटेस्ट नहीं बंद किया क्योंकि हमें ये शक था कि ये जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है आज हमारे नॉमिनेशंस लेगा नहीं लेगा। सुबह हम रात को भी यहीं कॉलेज में प्रोटेस्ट पे थे। सुबह हमें पता चला कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा नॉमिनेशंस ले रहा है, तो हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी तुरंत और हमने नॉमिनेशन फाइल किया। अब एसओडी या बाकी जो भी अन्य पार्टीज़ हैं उन्होंने भी मेहनत करी है साल भर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने करी है, उन्होंने किया है। वो छात्रों को डिसाइड करना है कि इलेक्शन में जाके कौन क्या करता है। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी जीत हमारे लिए ये है कि हम अपने कॉलेज के अंदर, तीनों खालसा कॉलेज के अंदर डेमोक्रेसी को वापस लाएं। जो हमारे बाबा साहब का संविधान है हमने उसकी रक्षा करी है। जी, हमारे साथ रचित राय जी भी हैं जो भी उत्कर्ष जी के साथ वहाँ पे हाईकोर्ट में मौजूद थे। बात की जाए वहाँ के जो पेटिशन जब दायर की गई, क्या दलीलें थी और किस और केस को ले जाया गया? जो हमारी साइड से यही दलील थी कि जो इलेक्शंस होते हैं वो होने चाहिए और जज ने भी यही कहा था कि जो इलेक्शन हो रहे हैं उनको आप करिए और बाकी के सालों में इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने हैं हम आगे डिसाइड करेंगे। अभी से जो चीज़ें होते आ रही हैं वो होनी चाहिए खालसा कॉलेज में। और आपको जैसे कि उत्कर्ष ने बताया कि अगर आपको डिसोसिएट भी करना है तो प्रॉपर लिंगडो कमेटी की गाइडलाइंस फॉलो करिए, उसके अकॉर्डिंग करिए, ऐसे आप नहीं कर सकते। अच्छा, क्या अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव 27 को है, क्या लग रहा है कि कॉलेज में एबीपी की वापसी है, किसकी है? हमारी वापसी होगी, बिल्कुल होगी, बहुत बड़े मार्जिन से होगी।
अच्छा, शरद जी यहाँ के पूर्व यहाँ के छात्र हैं और जहाँ तक बात की जाए यहाँ के जो धरने प्रदर्शन में भी अपनी मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। शरद जी, बात करें आज नॉमिनेशन फाइल हो रही है और तमाम जो आपके साथी थे या आपके जूनियर्स बोले या संगठन के साथी, उनके आज संघर्ष के बाद एक जीत आपको देखने को मिली। देखिए, ये जीत केवल एबीवीपी की जीत नहीं है, ये जीत खालसा कॉलेज के स्टूडेंट्स की भी जीत नहीं है। ये जीत पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की जीत है और ये हमारे देश के लोकतंत्र की एक जीत है। आज भी हमने देखा कि हम लोग 18 तारीख से 17 तारीख से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज सुबह से भी लगातार दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ये प्रेशराइज किया गया कॉलेज के प्रिंसिपल को और जो भी इलेक्शन कमेटी है उनको प्रेशराइज किया गया कि कभी वो फॉर्म्स में हेरबदल करा रहे हैं, कभी वो रूल्स में चेंजेस करा रहे हैं और अपनी तरफ उनको मतलब रूल्स को जो है वो बैंड करना चाहते हैं, मोल्ड करना चाहते हैं, जिससे कि उनके प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में खड़े हो पाएँ। लेकिन चूंकि उनके पास प्रत्याशी थे ही नहीं, यही विद्यार्थी परिषद और हम लोग डे 1 से कहते आ रहे थे, चूंकि इनके पास प्रत्याशी है ही नहीं, इसीलिए चाहते हैं कि चुनाव ना हो, क्योंकि ये अपने ही मतलब जो कहा जाता है ना, अपने ही गढ़ में ये हार जाएंगे। तो अभी जितनी मेरी संभावना है कि हम लोग अभी 6-0 से बिल्कुल हराने वाले हैं और 6-0 से हम जीतेंगे बिल्कुल। और अभी भी मुझे संभावना है कि 3 से 4 सीटें जो हैं वो हमारी निर्विरोध अनअपोज जो है वो निकलने वाली है और जिसके लिए मैं खालसा कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को जो है वो मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। अच्छा सर जी, एक सवाल है कि जिस तरीके से हम मौजूद थे तमाम नॉमिनेशन की प्रक्रिया में, हमने एक चीज़ देखी कि आप तमाम छात्रों के साथ वहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, बैक एसओडी और बात करें प्रिंसिपल तक से आपने वहाँ पे वार्तालाप की। और क्यों ऐसा देखने को मिला कि आपका विश्वास नहीं है कॉलेज प्रशासन के ऊपर या गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी जो यहाँ पे देखरेख कर रही है? क्या विश्वास? देखिए, विश्वास बिल्कुल नहीं है। विश्वास तब भंग हो गया जब कॉलेज ने लगातार 3 महीने से बोला कि इलेक्शन होंगे और लास्ट दिन जिस दिन नॉमिनेशन से एक दिन पहले उन्होंने बोल दिया कि जो इलेक्शंस हैं वो रद्द कर दिए गए हैं डीएसजीएमसी के कहने पर। और लगातार मतलब हम देख सकते हैं, हमारे प्रूफ्स भी हैं, हमने वीडियोस भी बनाई हैं जहाँ पर एविडेंसेस है हमारे पास, जहाँ पर ये लोग लगातार डालने की कोशिश कर रहे थे। और मैं अभी भी मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस को भी हमने बुला रखा है, इसीलिए ये अभी भी किसी भी प्रकार की किसी भी निष्ठा तक किसी भी निष्ठा की पराकाष्ठा कर सकते हैं। और ये अभी भी इलेक्शन कैंसिल कराने जैसी चीज़ें या हमारे जो विद्यार्थी हैं जो पूरे पैरामीटर पे बिल्कुल खरे उतरे हुए हैं, उनकी नॉमिनेशन रद्द कराने का ये पूरा प्रयास करेंगे, ये उनकी मंशा है, मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, मतलब इसका मतलब ये भी है कि अगर बात की जाए शिक्षा को लेकर भी आप इस चीज़ को भी लेकर भी श्योर नहीं है आप यहाँ से? जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि ये लोग किसी भी मतलब तौर पर एबीवीपी को या कहें कि मतलब वो लोग जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या कहा जाए कि जो लोग अन्याय होता देख नहीं सकते हैं, जो कॉलेज की बुरी और जर्जर हालत नहीं देख सकते हैं, ऐसे लोगों को जो इसका विरोध करते हैं, एबीवीपी इसका विरोध करती है, जो कॉलेज में जो भी अनियमितताएं होती हैं, जो भी खराबियां होती हैं, तो इन लोगों को ये बिल्कुल भी मतलब देखा जाए तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, अब आपके कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है और कितनी सीटों पे जीत की उम्मीद आप दावा करते हैं कि हम जीतेंगे? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुल 8 उम्मीदवार ऐसे थे, सभी 6 पोस्टों पे हमने 8 उम्मीदवार जो हैं वो क्या कहते हैं मतलब उनका जो दाखिला है, नामांकन है, वो हमने दायर करवाया है। और अभी जो भी जैसे नॉमिनी का मतलब जो भी नॉमिनेशन की जो भी स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, उसके पश्चात हम जिन भी सीटों पे जिन भी प्रत्याशियों को लगेगा, हम अपने जो भी कोर कमेटी है वो बैठ के एक बार फैसला करेगी और जो भी दाखिले हैं वापस लेवाएंगे। बाकी 6-0 ये मैं बोल रहा हूँ आपको, 6-0 कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। दूसरों में 4-0 और एसजीएनडी खालसा में 6-0। लेकिन इतिहास रहा है कि दूसरों में हमेशा 3 सीटें एबीपी की रही है और 1 सीट हमेशा एनएसयूआई की रही है। वो हर बार ऐसा होता था कि हम लोग छोटा भाई समझ के भीख में हम लोग दे देते थे, इस बार हम लोग भीख में नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन वो तो कहते हैं यहाँ के छात्रों के द्वारा वो जो दावा किया जाता है उनके वोट के माध्यम से, वो कभी ऐसा होता है आपसी कलह हो जाती है, किसी कैंडिडेट को मनचाहा टिकट नहीं मिल पाता है, फिर वो नाराज हो जाता है। लेकिन नाराज होने की कोई बात नहीं है, हमें इस भाव के संग काम करना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, संगठन द्वितीय है और आप स्वयं अंतिम है। क्या बात है। तमाम और छात्र मौजूद है आपके भाइयों के द्वारा जो अंदर नॉमिनेशन की कार्रवाई है जो प्रक्रिया में है, क्या उम्मीद है कि किस दावे पे आप लोग जीतने वाले हैं? हमारा यही दावा है कि हम स्टूडेंट की मांग पूरी करेंगे और कॉलेज के अच्छे के लिए काम करेंगे, इसलिए हम 6-0 से जीतेंगे, जैसे शरद भाई ने बताया अभी। अच्छा, बात करें पेरेंट बॉडी जो दिल्ली की सिख कमेटी है वो जिसके द्वारा संचालित आपका कॉलेज है और तमाम अन्य कॉलेज भी हैं जो जिनके ऊपर बवाल चल रहा था, अब बात करें क्या आप लोगों को आने वाले समय में भी उन पर भरोसा नहीं है कि वो आगे कार्रवाई को सुचारू रूप से चला पाएंगे? नहीं, हमें उन पर पूरा भरोसा नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी पहले भी इलेक्शन कैंसिल किए थे, वो भी बिना किसी नोटिस के। हम 3 दिन से भूख हड़ताल बैठे हैं, उनकी तरफ से कोई वो नहीं आया है। वो तो हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, उसके ऑर्डर से हो रहे हैं और अभी भी नॉमिनेशन वो कैंसिल कराने की पूरी कोशिश की है उन्होंने।
अच्छा, यही कारण है कि आप आपके साथी तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं और जी देखिए, जैसा कि हमें पता है कि और 2 जो हमारे खालसा कॉलेज हैं उसमें भी इलेक्शन हमारे कैंसिल कर दिए गए थे बिना किसी नोटिस के। हमें वो कह दिया गया एक दिन पहले कि हम कुछ तैयारी भी ना कर पाए, हम कुछ अपनी वो कर भी ना पाएँ, तो बस हमारे पास भी कोई ऑप्शन रहता है कि हम प्रोटेस्ट पे जाएं, ये सब करें, हम पे भी कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए अब देखिए, अब मेहनत सफल ला रही है। अब भाई जी एक सवाल है, सवाल बड़ा अहम है कि आपको अपनी शिक्षा प्रणाली पे ही भरोसा नहीं है, कोई कॉलेज की पेरेंट्स बॉडी हो या प्रिंसिपल, आपको उन पे भरोसा नहीं है? शिक्षा प्रणाली पे कोई भरोसा नहीं रखता है, बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसा हुआ होगा इसीलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ये इसी बार की बात नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, और जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि बाहर जब यहाँ पे नॉमिनेशन भरे जा रहे थे उसको लेकर भी तमाम तरीके से नारेबाजियाँ एबीपी के द्वारा भी थी और एसओडी के द्वारा लगातार उस चीज़ को देखा गया था और वहाँ पे बार बार ये दावा किया जा रहा था, एबीपी कह रही थी कि बीच में धांधलेबाजी हो रही है। शरद जी भी आपके वहाँ पे सामने मौजूद थे। बिल्कुल ये ऐसा था, उनके द्वारा फेयर नहीं होता है, हर बार ऐसा है, फेयर नहीं होता है। वो बिल्कुल कुछ ना कुछ, अगर हम जीतते हैं तो वो कुछ ना कुछ चालें चलते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ काम करते हैं जिससे कि हम ना जीत पाएँ। मतलब अनफेयर, मतलब जैसे फेयर नहीं है कि ये कोई बिना किसी प्रूफ के। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम एबीपी के छात्र हैं जो अपनी मांगों के लिए जब हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्हें वहां से क्लीन चिट तो मिल गई है, लेकिन आज इनका ये भी एक अहम सवाल है कि कहीं ना कहीं जो आज पेरेंट्स बॉडी है आज भी चुनावों में दखलंदाजी कर रही है, उसमें धांधली करने की जो है वो प्रयास कर रही है। इसलिए तमाम जो एबीपी के यहाँ पे संगठन के लोग हैं, चाहे वो बाहर से आए हों, चाहे वो कॉलेज के हो, इस तरीके की बार बार देख कर रहे हैं, और चाहे वो वीडियो के माध्यम से, चाहे वो फोटो के माध्यम से हो, कि बीच में कोई धांधलेबाजी ना हो। क्योंकि अगर पीछे भी अगर देखा गया तो जहाँ पे जब नॉमिनेशन की कार्रवाई चल रही थी तो उस समय भी काफ़ी ऐसी अराजकता चीज़ें देखी गई जिसको लेकर एसओडी और एबीपी ने तमाम नारेबाजियाँ की। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब नॉमिनेशन फाइल हो जाएगी और उसके बाद 27 को जब इसके 27 को चुनाव के बाद इसके रिजल्ट आएंगे, क्या वो निष्पक्ष होंगे या उसको लेकर भी सवाल खड़े होंगे। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।